कथा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह जी के आनंदपुर किला छोड़ने के बाद सरसा नदी के किनारे घोर युद्ध हुआ। यह जंग इतनी भयानक थी कि इस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार ही एक दूसरे से विछड़ गया। दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी के साथ थे। उस समय नदी में इतना तेज बहाव था कि वे नदी पार न कर सके, इसलिए वे नदी के किनारे किनारे ही जंगल की तरफ चल पड़े। उस समय वो महीने के दिन थे। एक तरफ तो ठंड की कहर थी और ऊपर से बारिश हो रही थी। एक रात तो उन्होंने कम्मू माछी के घर बताई। दूसरे दिन उन्हें गुरुजी का पुराना रसोइया गंगू ब्राह्मण मिल गया। वह दोनों छोटे साहिबजादों और माता गुजरी को अपने साथ लेकर अपने घर थेड़ी की तरफ चल पड़े। उस समय माता जी के पास एक सोने की मोहरों की थैली थी, जिसे देखकर गंगू बेईमान हो गए। वह सोचने लगे कि सोने की मोहरें और इन्हें भी सरकार के हवाले कर दें और सरकार से इनका भी इनाम प्राप्त कर ले। इस लालच में वह इन तीनों को मोरिंडे के थाने में पहुंचा दिया, जिन्होंने इन्हें सरहिंद के हवाले कर दिया। उस समय जो माता जी के पास सोने की मोहरें की थैली थी, वह भी गंगू ने रख ली। सरहिंद के नवाब माता गुजरी और साहिबजादों को उन्होंने धर्म से गिराने की बड़ी कोशिश की। उस समय वो मास के सर्दियों के दिन थे और इन्हें ठंडे जेल खाने में ही बंद कर दिया गया। बड़ों और बच्चों को तो वैसे ही ठंड ज्यादा लगती है। वे तीनों ठंड में परमेश्वर के सहारे रात बिताते रहे, परंतु वे अपने धर्म से न डोले। अगले दिन दोनों मासूमों को सुबह की कचहरी में बुलाया गया। जाते समय माता जी ने उन्हें प्यार देकर कहा, पुत्रों तुम निडर हो, अपने दादे और बाप की पगड़ी को दाग न लगने देना। दादी की इतनी बात सुनकर दोनों मासूमों ने कहा, माता जी तुम बेफिक्र हो जाओ, हमें सिक्खी जान से भी प्यारी है। माता जी हम उन जालिमों के दिए हुए सभी दुख सह लेंगे, परंतु सिक्खी के असूलों से पीछे नहीं हटेंगे। माता जी यह हमारा वचन है। जब ये दोनों साहिबजादे नवाब की कचहरी में पहुंचे तो एहलकारों ने इनको वजीर के आगे सिर झुकाने के लिए कहा, परंतु इन्होंने कहा हमारा सिर तो गुरु जी के आगे ही झुक सकता है। और इन्होंने वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह कहा। एहलकारों ने इनके सिर तो क्या झुकाने थे, बल्कि वे यह सुनकर और शर्मसार हो गए। उस समय नवाब का वजीर सुच्चानंद था। वह यह सुनकर कहने लगे, बच्चों अगर अपना भला चाहते हैं तो नवाब साहिब को झुक कर सलाम करो। वजीर की यह बात सुनकर दोनों बच्चों ने कहा कि हमारा सिर गुरु अकाल पुरख जी के बगैर किसी और के सामने नहीं झुक सकता। इन्होंने दोबारा कहा, वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। उस समय जोरावर सिंह जी की उम्र कोई 8 वर्ष की थी और फतेह सिंह जी की उम्र कोई 6 वर्ष की थी। उस समय नवाब इनका सिक्खी सिदक देखकर हैरान रह गए और उन्हें मुसलमान बनने के लिए लालच और डरावे देते रहे। बच्चों तुम्हारे मासूम चेहरों को देखकर मुझे तरस आ रहा है। यह बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारे दोनों बड़े भाई और तुम्हारे पिताजी मारे जा चुके हैं। अगर तुम दीन मान लेते हैं तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, पाल पोष कर जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें हर एक तरह की सुख की सुविधा दी जाएगी। परंतु यह तब होगा जब तुम सिक्खी छोड़कर मुसलमान बन जाओगे। अगर तुम इस तरह नहीं करते तो बुरी मौत मारे जाओगे और बाद में पछताओगे। उस समय कचहरी में वजीर
वजीर सुच्चानंद और कई अहलकारों ने साहबजादों को कई तरह के लालच दिए, परंतु उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। साहबजादों को और कष्ट देने के लिए इन्होंने उसी ठंडे जेल खाने में कैद कर लिया। बच्चों ने माता गुजरी के साथ गुरु घर की कथा कहानियां सुनाई। उस समय एक तो ठंड वाला महीना था, दूसरा इन्हें ऐसी ठंडी जेल खाने में बंद कर रखा था जो सर्दियों में इतनी ठंडी हो जाती थी कि दांत तक आपस में बजने लग जाते थे। एक दिन गुरुजी के एक सेवक मोती मोरे ने पाइयों से मिलकर उन्हें दूध पिलाया। जब इस बात का पता वजीर खां को चला तो उसने मोती मोरे के सारे परिवार को खत्म कर दिया। अगले दिन दोनों साहबजादों को कचहरी में बुलाया गया। दोनों बच्चे अपनी दादी से आशीर्वाद लेकर कचहरी में पहुंच गए। उन्होंने इन्हें लालच और डरावे की बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई, परंतु वे अपने ईमान से न डोले। उन्होंने कहा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिस समय दोनों ने फतेह बुलाई तो नवाब क्रोध में आ गए। उसने काजी से बच्चों के लिए मौत की सजा की मांग की। नवाब की यह बात सुनकर काजी ने कहा कि इन बच्चों की उम्र छोटी है, इसलिए इन्हें मौत की सजा नहीं दे सकते। कुरान में भी इतने छोटे बच्चे को मारना नहीं लिखा हुआ है। वजीर खान ने इन्हें छोड़ने का हुक्म दिया। वजीर खान ने दोनों साहबजादों को मलेरकोटले के नवाब शेर मोहम्मद खान के पास भेज दिया और उसे कहा कि तुम इन्हें मारकर अपने भाई का बदला ले लो। वजीर खान की बात सुनकर नवाब शेर खान ने कहा, ये मासूम हैं, मासूमों पर हाथ उठाना कायरता है जो समाज के लिए अच्छी नहीं है। अब उन्होंने साहबजादों को मारने के लिए एक नई स्कीम तैयार कर ली। उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को दीवार में चिन्ह दिया जाए। जब उन्होंने यह विचार किया तो उन्हें कोई ऐसा जल्लाद नहीं मिल रहा था जो यह काम कर सके। शहर समाने के रहने वाले शशल बेग और वाशल बेग नाम के दो जल्लाद जो दिल्ली में सरकारी जल्लाद थे, किसी कारण से उनका कोई मुकदमा सरहद की कचहरी में चल रहा था। एक दिन वे अपनी पेशी पर आए हुए थे। जब वजीर खान ने उनसे इस काम के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि इन्हें हम दीवारों में चिन्ह देंगे, वह भी जब हमारा मुकदमा हक में आ जाए। उस समय वजीर खान ने वह फैसला उनके हक में कर दिया। वह दोनों साहबजादों को दीवार में चिन्हने के लिए दोनों को खड़ा कर दिया और उसारी का काम शुरू कर दिया। दोनों तरफ सिपाही हाथों में नंगी तलवारें लेकर और काजी हाथ में कुरान लेकर खड़े थे, जो उन्हें मुसलमान बनाने के लिए और लालच देने के लिए कह रहे थे। उसकी इतनी दरिद्रगी देखकर जो चारों तरफ भीड़ खड़ी इन्हें देख रही थी, वे यह दृश्य देखकर कांप रहे थे, परंतु वह दोनों साहबजादे घबराए नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर रबी नूर झलक रहा था और वे जपजी पाठ का पढ़ रहे थे और अपनी आंखों से यह कौतुक देख रहे थे। जब दीवार धड़ तक पहुंच गई तो उस समय काजी ने दोनों बच्चों से कहा, बच्चों अब यह तुम्हारा आखिरी मौका है, मुसलमान बनना प्रमाण कर लो, नहीं तो बुरी मौत मारे जाओगे। इतनी दुख की घड़ी में भी उनकी जबान में वही था। काजी की बात सुनकर दोनों साहबजादों ने कहा, हम अपनी जबान से नहीं डोलेंगे, तुमने जो करना है सो कर लो। साहबजादों का यह उत्तर सुनकर काजी को गुस्सा आ गया और हैरान भी हुए। नवाब, काजी और अहलकार शर्मिंदा भी हुए। वे किसी भी तरीके से उन मासूमों का दिल न डुला सके, क्योंकि बिना कसूर किसी को मारना कहीं भी नहीं लिखा हुआ था और न ही इनका कोई कसूर था।
इसलिए यह हत्या सबसे बड़े पाप में आती है। परंतु उनकी कोई भी स्कीम पास नहीं हुई। उन्होंने दीवार को चारों ओर से चिन्ह दिया। दीवार चिन्ह कर वे पासे हुए ही थे कि वह दीवार गिर गई। उस समय साहिबजादे अभी बेहोश ही हुए थे। तो उस समय जल्लादों ने सारी हदें पार करके उनके सिर धड़ से अलग कर दिए और वे सदा के लिए शहीदी प्राप्त करके परमात्मा की गोद में चले गए। साहिबजादों की शहीदी की खबर सुनकर माता गुजरी भी सहन न कर सकी। उसने भी परमात्मा के आगे अरदास की कि हे प्रभु, तेरा शुक्र है कि बच्चे अपने धर्म पर पक्के रहे और आपके चरणों में चले गए। अब मुझे भी अपने पास बुला लो। इतना कहकर उसने भी मत्था टेका और उसकी आत्मा भी पांच तत्व त्याग कर अलोप हो गई। उस समय टोडरमल नाम के एक जोरी ने खड़े रुख सोने की मोहरें रख कर जिस जगह संस्कार होना था वह जगह उसने खरीदी और उसी जगह बच्चों और माता गुजरी का संस्कार किया गया। इसलिए इस जगह को सबसे महंगा भी बताया गया है। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी बच्चों पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। आखिर मारने की कोई भी हद होती है। अगर दीवार गिरने पर बच्चे बेहोश हो गए थे तो दोबारा उन पर वार नहीं करना था। जिस तरह फांसी की रस्सी टूट जाए पर अगर मुजरिम बच जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है, उसकी मौत माफ हो जाती है। इससे बड़ा पाप तो कोई ही नहीं कर सकता। इसलिए अगर किसी मासूम से कोई गलती हो जाए तो उसे सोच समझ कर दंड दें। वाहेगुरु।